सबसे पहले जयपुर से आ रही खबर पर बात करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम का कार्यालय। सीएम कल से कर सकते हैं शुरुआत। कल है बीजेपी का स्थापना दिवस। 5 साल में 1990 से अब तक बीजेपी 5 बार सत्ता में आ चुकी है। अभी भजनलाल शर्मा की अगुवाई में यहां बीजेपी की सरकार है। 5 नंबर कक्ष बनाया गया है मुख्यमंत्री का। पहले वसुंधरा राजे भी यहां बैठा करती थी जब वे सीएम हुआ करती थी। पूर्व मुखी होकर बैठेंगे कक्ष में सीएम। आज ही कक्ष के बाहर लगी है सीएम के नेम की प्लेट। पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगी है सीएम के कक्ष में। और देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात तक बैठकें और जन सुनवाई के लिए जाने जाते हैं, अब ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो कक्ष आवंटित हुआ है चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि कल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री जन सुनवाई देर रात तक बैठकें करते हैं। शिकायतों का निपटारा यूं तो 181 हेल्पलाइन नंबर राजस्थान संपर्क के माध्यम से करते हैं, लेकिन जब प्रदेश मुख्यालय में सीएम का कार्यालय है तो फिर माना जा रहा है कि यहां से भी लगातार बैठकों और जन सुनवाई का दौर चलते हुए। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कक्ष होने के बाद यहाँ बैठा करेंगे। वो पहले भी लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी कार्यालय में आते रहे हैं, बैठते रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते रहे हैं और महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं। अब जब विधिवत तौर पर 5 नंबर जो कि बीजेपी कार्यालय का कक्ष है, वो अब मुख्यमंत्री का कक्ष होगा। भजनलाल शर्मा जब भी कार्यालय आएंगे, उनकी इच्छा होगी इस कक्ष में बैठकर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने की, तो मिला करेंगे। और यही वो कक्ष भी है जहां वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, वो भी इस कक्ष में बैठा करती थी। और लंबे समय तक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी इसी कक्ष का लंबे समय तक उपयोग किया था। तो कहा जा सकता है कि ये कक्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल बीजेपी का स्थापना दिवस है। तो ऐसे में ये चर्चाएं भी है कि भजनलाल शर्मा यहाँ पर इस कक्ष से बैठकर शुरुआत भी कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं हम कि क्या तैयारियाँ इस कक्ष में चल रही है, वो भी आपको बताएंगे। और ये देख सकते हैं इस वक्त तैयारियों का जो जिक्र है, और ये वो सीट है जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठेंगे। कुर्सी यहाँ पर तैयार है, पूरी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यालय से जुड़े व्यक्ति कर रहे हैं। मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और ये जो कुर्सी है पूरब की तरफ देखती हुई है, ये शुभ भी माना जाता है, वास्तु के अनुसार भी शुभ माना जाता है। मुकेश पारिक जी कार्यालय के प्रमुख भी, आप संगठन के नाते आप पूरे कार्यालय की साज सज्जा को देखते हैं। वैसे तो मुझे ध्यान आ रहा है कि वसुंधरा राजे जी की जब कक्ष यहाँ दिया गया था बतौर मुख्यमंत्री, तब भी आपने वो व्यवस्थाएं देखी थी। किस तरह से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब कार्यकर्ताओं में से मुख्यमंत्री बने हैं और कार्यालय उनका आगमन रहता है सामान्यतः, तो एक उनके लिए बैठने के लिए कक्ष निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर बैठ के वो कार्यकर्ताओं से बात कर सके और जिनसे उनको मिलना हो मिल सके। तो इसके लिए ये जो हमारे कार्यालय का एक कक्ष है उनके लिए निर्धारित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी कार्यालय आएंगे और किसी से मिलेंगे तो इस कक्ष में ही मिलेंगे। एक और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भजनलाल जी संघनिष्ठ हैं, कार्यकर्ता निष्ठ हैं, उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, संगठन के कई पदों पर रहे, जिलाध्यक्ष से सफ़र शुरू किया। तो एक तरह से लगातार वो कार्यालय तो उनका आना जाना रहा ही, लेकिन कार्यकर्ताओं की सुध लेने का काम लगातार करते रहते हैं। निश्चित रूप से उनका एक कार्यालय के प्रति बहुत ही प्रेम है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बैठ के दिन रात 24 घंटे काम किया है और संगठन का लंबे समय तक काम किया। और कार्यालय से तो उनका इतना जुड़ाव रहा है कि यहाँ की छोटी से छोटी व्यवस्थाओं से लेके बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं उन्होंने स्वयं ने देखी है। तो उनको पता है कि यहाँ कार्यकर्ता किस प्रकार से कार्य करता है, पार्टी का कार्य कैसे किया जाता है। उनके कक्ष में क्या उनकी पसंद का ध्यान रखा आपने? देखिए,
जो मैं तो स्वयं उनके साथ रहा हूँ उनकी कार्यकारिणी में जब वो उपाध्यक्ष थे, तो उनका जो मुख्य जो फोकस होता है वो कार्यकर्ताओं से अधिक मिलने का, उनसे संपर्क करने का, उनकी बात को सुनने का होता है। तो ज़्यादा उनकी जो अगर सब में पहली कोई अगर हम पसंद की बात करें तो अधिक से अधिक लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं के बारे में जानना, ये उनकी पहली पसंद है। बाकी उनको सादगी ज़्यादा पसंद है, कक्ष सुव्यवस्थित हो, सादा हो। तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी पहल है, हालांकि 2-2.5 साल लग गए कक्ष को लेकर, क्या इसमें देर क्यों लगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आते हैं, रेगुलर आते हैं। और अभी हमारा जो अध्यक्ष जी के पास वाला कॉन्फ्रेंस कक्ष है उसमें हम सबसे मिलते हैं, बैठते हैं। तो हमने इस कक्ष में थोड़ा, जैसे पहले आपको जानकारी होगी, पहले वसुंधरा राजे जी के समय भी ये कक्ष माननीय मुख्यमंत्री का था और अब भी उसी के अनुरूप उनका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते तस्वीरों में भी आपको मोदी जी की तस्वीर इस कक्ष में नज़र आ रही है। साथ ही नितिन नवीन है, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही प्रातः स्मरणीय जो बीजेपी के कहे जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये पूरा जो कक्ष है अपने आप में, इसकी महिमा 5 नंबर की बढ़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ से राजकाज के कई निर्णय भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ऋषि योगी ऐश्वर्य, कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।